गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रूट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, एक है एपोमिक्सिस और दूसरा है पॉलीइम्ब्रायोनी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होता है और उसके बाद समझेंगे कि पॉलीइम्ब्रायोनी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एक कार्पेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है एक कार्पेल। कार्पेल में ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये हो गया ओवरी। और ओवरी के अंदर में यहाँ पर मौजूद है ये ओव्यूल, ठीक। और इस ओव्यूल के अंदर में एक होगा इम्ब्रायोसेक। इम्ब्रायोसेक के अंदर में यहाँ पर होगा एग सेल। यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लिया आपस में जुड़ करके बना लेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर एंटीपोडल सेल होगा, हालांकि एंटीपोडल सेल बाद में गायब हो जाता है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि जब ओव्यूल के अंदर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक मेल गेमिट आके जुड़ जाएगा एग सेल के साथ और दूसरा मेल गेमिट आके जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है वैसे ही फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ने लगते हैं। और ये जो धीरे धीरे ओवरी है ना, ये ओवरी धीरे धीरे विकसित होकर के बना लेता है फ्रूट। और फिर ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल विकसित होकर के बना लेता है सीड। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बनता है फ्रूट और ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बन जाता है सीड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्थेनोकार्पी के बारे में भी पढ़ा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में चेंज कर जाता है। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बनता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी और प्राप्त होने वाले फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और वह फ्रूट सीडलेस होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है ना, उसमें बीज नहीं पाया जाता है। पिछली क्लास में पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में जब हम बता रहे थे तो कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत रह गया था, तो हम बता देते हैं अभी कि केवल केला है जिसमें कि प्राकृतिक रूप से हमें पार्थेनोकार्पी देखने मिलता है। यानी कि केला का कुछ किस्म ऐसा होता है जिसमें कि प्राकृतिक रूप से हमें पार्थेनोकार्पी देखने मिलता है। बाकी जो केला का कुछ और किस्म होगा उसमें प्राकृतिक रूप से पार्थेनोकार्पी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम पार्थेनोकार्पी कराना चाहते हैं तो फिर ऑक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन देकर के हम करा सकते हैं। नहीं कराएंगे तो उस केला के अंदर छोटा छोटा बीज हमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें हार्मोन के माध्यम से ही हम पार्थेनोकार्पी करा सकते हैं और प्राकृतिक रूप से केवल केला के कुछ किस्म में ही हमें पार्थेनोकार्पी देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो हम बोले कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है ना, जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही हम ओवरी को फ्रूट में चेंज कर देते हैं, तो उस फ्रूट में सीड नहीं होता है। सीड हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। सीड का निर्माण हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद ही। फर्टिलाइजेशन होने का मतलब है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि बीज का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम होता है। पहले प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही बीज का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल से सीड बन जाता है। हम बोले कभी कभी ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल सीड में विकसित हो जाता है। और जब बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल सीड में विकसित हो जाएगा तो हम ऐसी प्रक्रिया को ही कहते हैं एपोमिक्सिस। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल सीड में चेंज करेगा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल से सीड विकसित होने की प्रक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है घास और जामुन। यानी कि बहुत सारे घास होते हैं और जामुन जो होता है ना, उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल सीड में चेंज कर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। इस प्रक्रिया में बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड तथा एग सेल से इम्ब्रायो का निर्माण होता है।
ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड और एग सेल से एम्ब्रायो का निर्माण होता है। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं एक और फिगर हम लोग। ये है चलो ओव्यूल है, ये है ओव्यूल और यहाँ पर अंदर में एम्ब्रायो सेक है और यहाँ पर ये है एग सेल। ये क्या हो गया? एग सेल। एग सेल होता कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? एग सेल तो हैप्लॉइड होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट के फ्लावर का जो एग सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n। यही वजह है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस इसी वजह से हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी प्लांट के फ्लावर के ओव्यूल का एग सेल डिप्लॉइड हो। अब डिप्लॉइड कैसे हो सकता है? तो कुछ ओव्यूल का जो एग सेल होता है ना वो बिना मियोसिस के ही बनता है। यानी कि ये जो एग सेल है वो जनरली कैसे बनेगा? मियोसिस डिवीजन के दौरान बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना मियोसिस डिवीजन के ही, यानी कि माइटोसिस के द्वारा ही एग सेल बन जाता है। और जब माइटोसिस के द्वारा कभी भी मियोसिस हुआ नहीं, ठीक है, कभी मियोसिस नहीं हुआ, डायरेक्ट माइटोसिस के माध्यम से ही एग सेल बनेगा, तो फिर ये एग सेल डिप्लॉइड हो जाएगा, 2n। अब अगर एग सेल डिप्लॉइड है तो ये तो ऑलरेडी जायगोट के फॉर्म में है। अगर एग सेल डिप्लॉइड है तो ये तो जायगोट के ही समान है ना। ऐसे क्या होता है कि एग सेल रहेगा हैप्लॉइड, उसमें एक मिल गेमिट जाकर के जुड़ेगा, सिनगेमी हुआ, फिर जाकर के वो जायगोट बनेगा, जायगोट 2n हो जाएगा और फिर जायगोट से एम्ब्रायो बन जाएगा। लेकिन कि यहाँ पर ये जो एग सेल है ये तो पहले से डिप्लॉइड है। अब इसे क्या मेल गेमेट की आवश्यकता है? एम्ब्रायो बनाने के लिए क्या इसको मेल गेमेट की आवश्यकता है? नहीं है, ये तो खुद जायगोट टाइप का ही है। जायगोट है नहीं, ये है एग सेल, लेकिन ये जायगोट के ही समान डिप्लॉइड है। इसलिए ये एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाता है और यह एम्ब्रायो में, ये जो एग सेल है ये एम्ब्रायो में विकसित हो जाएगा। तो एम्ब्रायो में विकसित हुआ लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं नो फर्टिलाइजेशन। तो जब एग सेल डिप्लॉइड होता है तो वह बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रायो में विकसित हो जाएगा और ये जो ओव्यूल है यह ओव्यूल विकसित हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड में। और इस तरह से हमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल से सीड विकसित होने का प्रोसेस दिखाई पड़ता है। तो हम इसी प्रोसेस को बोलेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, तो अब इसी बात को फिर यहाँ पे लिखा गया है। पहले हम एक लाइन और देख लेते हैं कि ये जो एपोमिक्सिस है ना, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? सीड प्राप्त जरूर हुआ है लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अतः एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, परंतु यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान प्रोडक्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, प्लांट के कुछ स्पीसीज में बिना मियोसिस डिवीजन के डिप्लॉइड एग सेल का निर्माण होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रायो में विकसित हो जाता है। तो हम बोले ना कि पौधे के कुछ स्पीसीज में बिना मियोसिस के ही ये एग सेल बन जाता है, और जब भी बिना मियोसिस के वो एग सेल बनेगा तो ये निश्चित रूप से डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रायो में विकसित हो जाता है, और इसलिए ये ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड में विकसित हो जाता है। तो याद रखना, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने की प्रक्रिया को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, और बिना फर्टिलाइजेशन का जो फ्रूट बनता है ना तो हम उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पॉली एम्ब्रायोनी क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पॉली एम्ब्रायोनी के बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं एक फिगर। ये है एक ओव्यूल। ठीक है, ये है एक ओव्यूल। इस ओव्यूल में बाहर का दो आवरण
जिसे हम इंटीगमेंट कहते हैं। ये 2 इंटीगमेंट हुआ और इसके अंदर में ये है एम्ब्रायोसेक। इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एम्ब्रायोसेक। तो कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये जो एक टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है जिसको हम रेड कलर से बना रहे हैं, ये क्या है, ये है न्यूसिलस। ये है न्यूसिलस। और अंदर का ये वाला भाग क्या है, गोले संरचना, ये कहलाता है एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक। और ये क्या है, तो ये है इंटीगमेंट। ये कहला गया इंटीगमेंट। इस एम्ब्रायोसेक में यहाँ पर मौजूद है एक एग सेल। यहाँ मौजूद है एग सेल जो कि हैप्लॉइड होगा, ठीक। और यहाँ बहुत कुछ होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, एंटीपोडल सेल होगा, वो सब अभी हम नहीं बना रहे हैं। अभी जितना सा हमको जरूरी है हम उतना सा ही बना रहे हैं। तो ये एग सेल है, ये हैप्लॉइड है। तो जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर ये किस में चेंज करेगा, जायगोट में चेंज करेगा। ये किस में चेंज कर जाएगा, जायगोट में चेंज करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये चेंज कर जाएगा किस में, जायगोट में। और फिर आगे चल करके ये जायगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। जायगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। तो एक जायगोट विकसित होकर के एक एम्ब्रायो बनाता है। और ये जो पूरा ओव्यूल है, ये जो पूरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल चेंज कर जाएगा किसमें, सीड में। तो जनरली होता यही है कि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रायो, ओव्यूल विकसित होकर बनाएगा सीड। तो एक सीड में एक ही एम्ब्रायो देखने के लिए मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि एक सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रायो देखने मिलता है। तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक एम्ब्रायो उपस्थित होता है तो हम ऐसी घटना को ही कहते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली का मतलब हो गया एक से अधिक और एम्ब्रायोनी का मतलब हो गया एम्ब्रायो का उपस्थित होना। तो एक बीज के अंदर एक से अधिक एम्ब्रायो का उपस्थित होना ही कहलाता है पॉली एम्ब्रायोनी। बोलोगे कैसे हो सकता है एक से ज़्यादा एम्ब्रायो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा। ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये है न्यूसिलस। न्यूसिलस में बहुत सारा सेल्स है। इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। न्यूसिलस में बहुत सारा सेल्स है और न्यूसिलस का जो सेल्स है ना वो है डिप्लॉइड ट्वेन। न्यूसिलस का जो सेल्स है वो कैसा है, डिप्लॉइड। अब होता क्या है कि न्यूसिलस की जो सेल्स है ये बार बार डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के सेल्स के नंबर को बढ़ाने लगती है। और ये जो न्यूसिलस की जो सेल्स है वो डिवाइड हो करके वो आ जाती है कहाँ, तो वो आ जाती है एम्ब्रायोसेक में। यानी देखो न्यूसिलस की जो सेल्स है वो बार बार डिवाइड कर रही है और वो किसके तरफ आ गया, वो आ गया ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक के अंदर। आया कि नहीं। एक और फिगर बनाते हैं। यहाँ पर भी न्यूसिलस की सेल्स है, ये भी बार बार डिवाइड हो रही है। डिवाइड हो करके देखो वो भी कहाँ प्रवेश कर गया, वो भी एम्ब्रायोसेक के अंदर प्रवेश कर गया। इधर भी बना देते हैं, यहाँ भी न्यूसिलस की सेल्स है और ये भी बार बार विभाजन कर करके आ गया कहाँ, देखो ये भी प्रवेश कर गया एम्ब्रायोसेक में। तो हम इतना सा पर ध्यान देना है, ये जो एम्ब्रायोसेक के अंदर ये जो सेल्स आ गई, फिर ये भी जो सेल्स आ गई, ये भी जो सेल्स आ गए, ये तो रियल में न्यूसिलस की ही सेल्स है जो कि विभाजन कर करके नई नई सेल्स का निर्माण किया और फिर वो जो अधिक मात्रा में सेल्स बन गया वो धीरे धीरे प्रवेश कर गया ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक के अंदर। तो ये खुद एक एम्ब्रायो के समान व्यवहार करेगा, ये भी एक एम्ब्रायो के समान व्यवहार करेगा, ये भी एक एम्ब्रायो के समान व्यवहार करेगा। और यहाँ जायगोट से एक एम्ब्रायो तो ऑलरेडी बन ही जाएगा। तो यहाँ जायगोट से एक एम्ब्रायो बना, फिर ये दूसरा एम्ब्रायो, तीसरा एम्ब्रायो, ये चौथा एम्ब्रायो। तो हम एक ओव्यूल के अंदर में बहुत सारा एम्ब्रायो अब देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। और जब ये ओव्यूल बीज में चेंज करेगा तो एक बीज में हमें बहुत सारा एम्ब्रायो देखने मिलेगा और हम इसी घटना को कहेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। यानी कि देखो क्या लिखा है, एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रायो का उपस्थित होना पॉली एम्ब्रायोनी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है ऑरेंज और मैंगो, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है,
कुछ प्लांट्स जैसे सिट्रस तथा मैंगो के कुछ वैरायटी में, सिट्रस मतलब हो गया नींबू नारंगी ये सब हो गया, और मैंगो के कुछ वैरायटीज में ओव्यूल का जो न्यूसिलर सेल्स यानी कि न्यूसिलस की जो सेल्स होती है ना, जो डिप्लॉइड है, वो बार बार डिवाइड होकर एम्ब्रायोसेक में आने लगता है और वह एम्ब्रायो में विकसित हो जाता है, और ऐसे प्लांट्स के ओव्यूल में अनेक एम्ब्रायो उपस्थित होते हैं और इस प्रकार पॉली एम्ब्रायोनी की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी कि एक एम्ब्रायो तो जायगोट से बनेगा ही, लेकिन कुछ और भी एम्ब्रायो बन सकता है। कैसे? जब न्यूसिलस की सेल्स बार बार विभाजन करके एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर जाती है, तो फिर वो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करने वाली जो सेल्स है वो खुद एम्ब्रायो के समान व्यवहार करने लगेगी और वो मिलकर के बहुत सारा एम्ब्रायो बना लेगा, और इस तरह से हमें पॉली एम्ब्रायोनी की घटना देखने के लिए मिलता है। ठीक, कुछ और भी रीजन है पॉली एम्ब्रायोनी का, और भी बहुत सारा रीजन होता है। तो पहले देखते हैं कि पॉली एम्ब्रायोनी के कारण यानी कि किन किन कारणों से, हम तो भी एक एग्जांपल दिया ना कि न्यूसिलस की सेल्स बार बार विभाजन करके एम्ब्रायोसेक में आ जाती है और उससे बहुत सारे एम्ब्रायो का निर्माण होता है। और भी तरीका है तो उसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक तरफ से हम पढ़ करके समझा देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रायोसेक का होना। कभी कभी क्या होता है कि एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रायोसेक हो सकता है कि एक ओव्यूल में 2 एम्ब्रायोसेक हो सकता है 3 एम्ब्रायोसेक हो सकता है कि 4 एम्ब्रायोसेक हो, तो एक से अधिक एम्ब्रायोसेक रहता है। और अगर एक से अधिक एम्ब्रायोसेक रहेगा तो उस कंडीशन में हमें पॉली एम्ब्रायोनी की घटना देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एम्ब्रायोसेक में एक से अधिक एग सेल का होना। कभी कभी एम्ब्रायोसेक तो एक रहेगा लेकिन एग सेल एक से ज़्यादा होगा और इस वजह से एक से ज़्यादा एम्ब्रायो बन जाता है। ठीक है, फिर देखो क्या है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट का छोटे छोटे कई भागों में विभाजित होकर अनेक एम्ब्रायो का निर्माण कर लेना। कभी कभी क्या होगा कि एक ही एम्ब्रायोसेक रहेगा, एक ही जायगोट बनेगा, लेकिन जायगोट में जैसे डिवीजन होता है ना, तो वो टूट टूट करके अलग अलग एम्ब्रायो बना लेता है। और लास्ट पॉइंट है एम्ब्रायोसेक के बाहर की सेल जैसे न्यूसिलस या इंटीगमेंट की सेल्स से अनेक एम्ब्रायो का निर्माण होना। हम बोले ना कि ये जो एम्ब्रायोसेक है ना, कभी कभी इसके बाहर की जो सेल्स होती है उससे भी एम्ब्रायो बन जाता है। एक तरीका है कि न्यूसिलस की सेल्स विभाजन करके एम्ब्रायो बना ले, और दूसरा तरीका है कि इंटीगमेंट की जो सेल्स होती है ना, कभी कभी इंटीगमेंट की सेल्स भी विभाजन करके एम्ब्रायोसेक के अंदर आ जाती है और उससे भी एम्ब्रायो का निर्माण हो जाता है। तो पॉली एम्ब्रायोनी का बहुत सारा रीजन होता है। अभी हम एक तरफ से सभी पॉइंट को पढ़ दिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रायोनी को समझा। एपोमिक्सिस और एक होता है एम्फीमिक्सिस, एक होता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एक होता है एपोमिक्सिस और एक होता है एम्फीमिक्सिस। ये एम्फीमिक्सिस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नॉर्मल एक्ट को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सब प्रोसेस होता है ना कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड बनेगा, तो हम इस नॉर्मल एक्ट को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। लेकिन कि यदि फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओव्यूल से सीड बन जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, और फर्टिलाइजेशन हो करके अगर सीड बनेगा तो हम उसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होता है, और इसके आगे हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑल द बेस्ट।